हॅलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अश्विनी कैलास सोनोने, दिशा होम्योपैथी क्लिनिक शेवगांव, जिला अहमदनगर। आज हम लोग नेक्स्ट केस करने वाले हैं रेमेडी के साथ। तो ये जो पेशेंट है ये मेरे पास ईचिंग के लिए आई थी। उसके होल बॉडी पे ईचिंग आती थी और उसके रैश होते थे और उसके बाद उसके दाग पड़ते थे। तो ये पेशेंट आई और बोलने लगी कि मैडम मुझे ना 1.5 महीना हो गया, मुझे बहुत ईचिंग हो रही, मैं परेशान हो गई उस ईचिंग से। मुझे रात को नींद भी नहीं आती और ईचिंग रात को ही ज़्यादा होती है। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई अभी। और मुझे ना पूरे बदन में इतनी जलन होती है, बहुत जलन होती है। और क्या हुआ है इसकी वजह से ना मेरी चिड़चिड़ बहुत बढ़ गई, छोटी छोटी बातों पर मुझे बहुत चिड़चिड़ आती है। तो फिर मैंने पूछा कि क्या किया है फिर इसके लिए। तो वो बोली कि मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर बाहर गांव में थी। तो मैंने उधर से होम्योपैथी भी ली, एलोपैथी भी ली, फिर भी ये इचिंग कम नहीं हो रही। अब मैं परेशान हो गई हूँ कि ये क्या हो रहा है। और मुझे ये डर लग रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने पूछा कि जब इचिंग होती है तो आपके स्वभाव में क्या चेंज आता है। तो बोली कुछ नहीं, मेरी चिड़चिड़ बहुत हो रही है, छोटी छोटी बातों पे बहुत चिड़चिड़ हो रही है। और कैसे हो रहा है ना कि मैं मुझे ये भी हो रहा है कि अभी मैं शाम को मंदिर में जाती हूँ। तो फिर मंदिर में आने के बाद भी मेरी छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ होती है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे से काम होगा कि नहीं, देर हो जाएगा। घर वाले कुछ नहीं बोलते लेकिन मुझे ऐसे लगता है। तो मेरी बहुत चिड़चिड़ होती है छोटी छोटी बातों पे। और उस पर से ये इचिंग और ये बर्निंग मुझे बहुत शेर शेर होल बॉडी में मुझे बहुत बर्निंग होती है। मीन्स इतनी अंगार होती है ना कि पूछो मत। तो फिर मैंने इसके ऊपर से मेडिसिन दी लेकिन वो फेल हो गई। हाँ, तो फिर मैंने ये भी पूछा कि फिर इतना होता है, सॉरी ये, हाँ, तो फिर मैंने पूछा कि इतना इतनी तकलीफ होती है तो फिर आप क्या करते हो। तो वो बोली मैंने घर के सब नुस्खे करके हो गए, अभी किसी से भी कुछ भी फर्क नहीं हो रहा है। नीम के पत्ते लगा के देखे, सब खा के देखा, आजी का बंटवा रहता है ना उसके मेडिसिन लिए थे सब। तो क्या है ना, ये पेशेंट, मैं इस केस में पहले प्रेजुडाइज हो गई। ये पेशेंट पहले भी मेरे पास आती थी ना, तो मैंने उसको पहले जो आती थी वैसे सोच के रेमेडी दे दी और वो फेल हो गई। फिर 3 दिन के बाद आई, फिर से मैंने रिकेस टेकिंग की। तो फिर मैंने पूछा कि आपको टेंशन क्या है। तो ये बोल ही नहीं रही थी क्या टेंशन है, लेकिन गप्पे मारते मारते उसके मुंह से ये निकल गया कि अरे हाँ, ये टेंशन था मुझे। जो मेरा मुंह वाला भाई है ना, उसकी कोविड से डेथ हो गई, तो ये थोड़ा सा टेंशन था मुझे उस वक्त। उसके बाद ही मुझे ये तकलीफ शुरू हो गई। तो फिर मैंने बोला कि उसका क्या टेंशन है आपको। तो वो बोले कि क्या है ना, वो जो मेरा भाई था ना, तो जब वो एडमिट था ना, तो मेरे जो पति थी ना, मेरे हस्बैंड, तो उसके तरफ मीन्स वो उनके साथ रहते थे। तो उनको उठाना बैठाना, मीन्स वो जो पेशेंट है उसको, ये सब मेरे हस्बैंड करते थे। तो फिर मुझे तो उनका टेंशन लगा रहता था कि कोविड वाले पेशेंट के साथ रहना, मीन्स आपको पता ही है ना। तो फिर मुझे ये टेंशन लगा रहता है था। और मेरे हस्बैंड को ना बीपी की तकलीफ है और उनका बीपी भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो ये भी मुझे तकलीफ रहती थी। तो फिर मैं उनको बार बार कॉल करके पूछती थी कि कैसे हो, क्या हो। ये भी मुझे बहुत टेंशन था उस वक्त। तो फिर मैंने पूछा कि हाँ, क्या आप कॉल करती थी। कि हाँ, मैं कॉल करती थी लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। तो फिर मुझे गुस्सा आता था। तो फिर मैंने पूछा कि ऐसा है क्या कि आपका जो गुस्सा है वो केयर की वजह से है। हाँ बोली। फिर मुझे उनकी चिंता लगी रहती है, इसीलिए तो मैं उन पर गुस्सा करती हूँ ना, लेकिन ये सुनते ही नहीं। हाँ, तो मैंने बोला बराबर है, सही बात है। तो फिर मैंने पूछा कि आपको हर वक्त ऐसे घर वालों की चिंता लगी रहती। तो बोले हाँ, मुझे फिर चिंता लगी रहती ना घर वालों की। तो बस यही केस थी। अब मैंने उसको मेडिसिन दिया और मेडिसिन देने के बाद पेशेंट की ईचिंग विद इन 5 मिनट्स कम हो गई थी। मैंने डोज डाला और बोलती ही थी, बोलते बोलते उसने बोल दिया कि मैडम मुझे मेरी ईचिंग कम हो गई। तो ये सिमिलिमम होता है। ओके, तो हम लोग अभी केस का एनालिसिस देखेंगे और रूब्रिक्स देखेंगे। तो पहली बार जब आई थी ना, उस वक्त ही हमें क्लिक होनी चाहिए थी रेमेडी मुझे, लेकिन मेरे हाथ से वो छूट गई। तो इस केस में थ्रू एंड थ्रू आउट क्या था, तो फियर डार्क ऑफ, मीन्स ये क्या बोले कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्यों हो रहा है। मुझे पता चलना चाहिए, ये उसका थ्रू आउट था। तो इसके लिए रूब्रिक बनता है फियर डार्क ऑफ। भले ही इसमें रेमेडी ज़्यादा है लेकिन ये केस में थ्रू आउट था और मार्क था, इसीलिए रूब्रिक मैंने ये पहला रूब्रिक लिया था। क्या होता है ना, रूब्रिक्स कैसे लगानी है, जो थ्रू आउट है ये रूब्रिक छोड़ने की नहीं, भले उसमें ज़्यादा रेमेडीज हो तो भी चलेगा, लेकिन ये रूब्रिक लेने का। और दूसरा रूब्रिक क्या था कि उसने क्या बोला कि मैंने घर के सारे नुस्खे लगा के देख लिए। तो उसका एक रूब्रिक बनता है प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल प्रेजुडाइसिस। और हम लोग
ये 2 रूब्रिक लगाएंगे ना, तो ये दो रूब्रिक लगाने के बाद हम लोग सिर्फ 3 रेमेडीज़ पर आते हैं। देखा कैसे कमाल है हमारे रिपेटरी का। फियर डार्क में 1 से 3 रेमेडीज़ है, लेकिन प्रेजुडाइज में कम रेमेडीज़ है ना, उसके वजह से हम लोग 3 रेमेडीज़ पे आ गए डायरेक्ट। तो इसकी ये 3 रेमेडीज़ में से हमें अभी देखना है कि ये लेडी क्या हो सकती है। 3 रेमेडीज़ है, कैलकेरिया, कार्बोवेशन, लाइकोपोडियम। ये 3 रेमेडीज़ में ढूंढना है अभी। तो फिर बाद में और कंसर्न क्या था, पहले भी बाद में भी उसको क्या लगता था, मेरे पूरे बदन में अंगार है, ये उसका थ्रू आउट था। ये भी हम लोग एक रूब्रिक लगाएंगे, डिल्यूजन फायर विजन ऑफ। और हम लोग एक रेमेडीज पे आ गए, एक ही रेमेडी पे आ गए, वो है कैलकेरिया काप। मैंने उसका कैलकेरिया काप दिया, 30 का डोज दे के बिठाया, और बोलते बोलते उसने बोल दिया कि मेरी रीचिंग कम हो गई। इतना मस्त है होम्योपैथी। ये 3 रूब्रिक मैंने फर्स्ट विजिट में भी लगाए होते ना, तब भी कैलकेरिया आता था, लेकिन मैं प्रेजुडाइज हो गई पहले रेमेडीज़ में, और उसको मैंने दूसरे रेमेडीज़ दे के बैठती। लेकिन वो बाद में जब आई ना, तो उसने कन्फर्म कर दिया ये कैलकेरिया है। कैसे? तो फिर क्या हुआ, बाद में उसने जो स्टोरी बताई ना कि उसके भाई की डेथ हो गई, तो फिर एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन नहीं लेने वाले हम लोग यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसको उसका शौक नहीं है, या फिर उसके बाद ही बीमार नहीं पड़ी है। ये क्यों बीमार पड़ी? क्योंकि इसको ना उसके हस्बैंड की ज़्यादा चिंता थी, और उसके हस्बैंड की चिंता के वजह से ये बीमार पड़ी। और मैंने पूछा भी पेशेंट को कि आप उनकी चिंता कर करके बीमार पड़ोगी, तो वो क्या बोली, हाँ उसकी वजह से तो मैं बीमार पड़ी ना, उनकी चिंता कर करके। तो उसका रूब्रिक लेंगे, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज। बराबर है ना। अब कोविड के पेशेंट के साथ अगर हमारा कोई रहेगा, तो हम लोगों को चिंता होगी, लेकिन उसकी चिंता ज़रा ज़्यादा ही थी कि उसकी वजह से ये बीमार पड़ गई, इसलिए ये रूब्रिक लगाना है। और क्या बोली, उसको गुस्सा आता है, तो मैंने स्पेसिफिक भी पूछा फिर उसको कि गुस्सा आता है तो क्यों आता है आपको गुस्सा। तो बोले कि हाँ, मुझे गुस्सा इसकी वजह से आता है क्योंकि मुझे उनकी चिंता है ना, और ये समझते ही नहीं। तो इसके लिए भी रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर एंजाइटी विथ। ऐसा रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर एंजाइटी विथ। इसमें भी कैलकेरिया है। और क्या बोली, और एक बड़ा वाला रूब्रिक थ्रू आउट था, इरिटेबिलिटी ट्रिफल्स अबाउट, मीन्स उसको छोटी छोटी बातों से इरिटेट होती थी वो। ये पहले पहले वीडियो में भी था, फर्स्ट टाइम जब आई थी इरिटेबिलिटी ट्रिफल्स अबाउट।